ये आपका बिहार पुलिस का सेट है और 1 से 40 तक आपका सोल्व हो गया है। ये आपका 41 से है ना। अब आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका पहला सवाल इसमें पूछ रहा है कि एक परियोजना है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। तो नागा अर्जुन परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो वो है आपका कृष्णा नदी। नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। और अगर हमसे पूछता है कि ये परियोजना किस राज्य में है, तो राज्य में बोलना है साहब तेलंगाना। क्या बोलना है? हाँ, तेलंगाना। तो नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है और राज्य पूछे तो क्या बोलना है? तेलंगाना बोलना है। बात है गंडक। तो गंडक नदी पे गंडक परियोजना है। गंडक नदी पे कौन सी परियोजना है? हाँ, गंडक नदी पे गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना है। गंडक नदी पे गंडक परियोजना है। फिर हमसे सवाल पूछता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सबसे लंबी सीमा बनाने वाली नदी कौन है? हाँ, मतलब ये आपका बिहार हो गया और ये आपका यूपी हो गया। तो बिहार यूपी के बॉर्डर पर सबसे लंबा सीमा बनाने वाला जो नदी है वो है मेरा गंडक नदी। देखो, गोदावरी नदी पे जयकबाड़ी परियोजना है। जयकबाड़ी परियोजना तो जयकबाड़ी परियोजना जो है ना, गोदावरी नदी पे है। और राज्य पूछेगा तो बोलना है महाराष्ट्र। राज्य क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो गोदावरी नदी पे कौन सी परियोजना है? जयकबाड़ी परियोजना। और राज्य पूछेगा तो कौन होगा? महाराष्ट्र होगा। चलिए, अब देखो ये ढंग से इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो चलिए अब आगे आते हैं। करा सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह है ना। तो सर्वाधिक एगो होता है सर्वदाता, एगो होता है सर्वग्राही, होता है ना। है एक है सर्वदाता, दूसरा क्या है? सर्वग्राही। इसमें क्या कह रहा है? सर्वग्राही ना। तो देखो, ये ब्लड ग्रुप ओ जो है ना वो सर्वदाता है साहब। वो क्या है? हाँ, सर्वदाता। ब्लड ग्रुप ओ वाले सबको ब्लड देगा, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना वो क्या है? सर्वग्राही ने लिखा है, इसका ये भी ना होगा। अब देखो, ये है ब्लड ग्रुप, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया है? तो ब्लड ग्रुप का खोज किया है कॉल लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप का खोज किया है कॉल लैंड स्टीनर। एगो आरएच फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर का खोज कौन किया है? कॉल लैंड स्टीनर किया है, और साथ में बिनर भी किया है। हाँ, बिनर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वदाता हो गया ओ और सर्वग्राही हो गया ए बी। लेकिन जिस ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। चारों लिखा हुआ यहाँ पे है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप का खोज करता है कॉल लैंड स्टीनर। लेकिन ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर का खोज कौन किया है? कॉल लैंड स्टीनर और बिनर। इसका चेक किया गया था रिसस नामक बंदर पर। चलिए अब आगे आइए, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? देखिए, आपने पढ़ा है विक्टोरिया झील, यहाँ विक्टोरिया जलप्रपात है ना। तो देखो, तो ये है आपका विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात, अगर महाद्वीप पूछता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप में है, तो आपको बोलना है अफ्रीका महाद्वीप। विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और एक जिम्बाब्वे देश है साहब, जिम्बाब्वे का नाम सुना होगा, सुना है ना। तो ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो जिम्बाब्वे देश में है। किस देश में है? जिम्बाब्वे। लेकिन नदी पूछा है हमसे ना, तो नदी में क्या बोलेंगे? जावेंजी नदी। अब देखो, ये नील नदी है। नील नदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है।
नील नदी जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये निकलती है विक्टोरिया झील से। नदी निकलती कहाँ से है? हाँ, तो ये निकलती है विक्टोरिया झील से और ये जाके गिरती है भूमध्य सागर में। ये गिरती है किसमें? हाँ, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। तो नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया है, लेकिन जो संगम जो है ना वो भूमध्य सागर है। और नील नदी के ही तट पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। अब देखो, जायरो नदी का हो चाहे कांगो नदी का हो, दोनों एक ही नदी है। कांगो को ही जायरो कहते हैं, जायरे कहते हैं। नदी एक है, नाम भले अलग अलग लिखा है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है ना वो कांगो नदी है या तो फिर जायरे नदी है। हो गया ना? चलिए अब आगे आइए। अब कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। आपका इसमें टिक मरा गया है, पहले ही से मॉडल टिक है, फिर भी देखिएगा। कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत चुनना है। देखो, एक वित्त आयोग होता है साहब, वित्त आयोग का हेड होता है वित्त मंत्री, है ना? अभी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो हाँ, तो देखिएगा, एक आपका वित्त आयोग होता है और एक आपका वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग, एक आपका वित्त आयोग होता है साहब, ठीक है। और वित्त आयोग का हेड कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला निर्मला सीतारमण है। अभी जो वित्त मंत्री हमारा है वो निर्मला सीतारमण है। और बजट जो पेश करता है ना, तो बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति ये काम सौंपता है वित्त मंत्रालय को, ये वित्त मंत्री को। कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत चुनना है। कह रहा है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, मतलब वो सिफारिश अगर करता है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये बात सही लिखा है? नहीं है। ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही ना हो जाएगा? चलिए अब आगे आइए, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो है साहब पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ होगा? पोर्ट ब्लेयर। अब कह रहा पिरोटन द्वीप है ना, तो ये तो आपको अरब सागर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हाँ, ये आपको मिलेगा साहब अरब सागर में। पिरोटन द्वीप जो है ना, हाँ, ये आपको मिलेगा अरब सागर में। और रामेश्वरम जो है ना वो आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। और गंगा सागर द्वीप जो है ना वो मिलेगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की, हाँ, बंगाल की खाड़ी में मिलेगा गंगा सागर द्वीप, याद रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ, पिरोटन, हाँ, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। तो बताओ, ये जो पिरोटन द्वीप जो है वो कहाँ पड़ता है? और रामेश्वरम कहाँ है? हाँ, रामेश्वरम में एक छोटा सा टापू टाइप का है, इसमें ना, उसको बारे में बैच में पढ़ाए होंगे। और गंगा सागर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। 47 का सत्य कथन को चुनिए, मतलब इसमें कौन सही है चुन के बताइए। राज्यसभा में 15 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, गलत लिखा है। 15 नहीं होगा, 12 होगा, है ना? तो ये तो गलत लिखा हुआ है, सही चुनने के लिए बोल रहा है, ये तो गलत हो गया। तो राज्यसभा में 15 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं, वो गलत लिखा हुआ है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ठीक है। प्रत्याशी उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ जाए। अगर कोई व्यक्ति बिहार का है, अगर कोई व्यक्ति बिहार का है तो बिहार में से ही कहीं से राज्यसभा सदस्य बनेगा, बिहार से ही कहीं से राज्यसभा सदस्य बनेगा। लेकिन थोड़ा सा हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कर रहा है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये सही लिखा हुआ है। हाँ, अब वो पुराना मैटर है, तो देखो आप देखे साहब, हाँ,
मनोनीत करता है। तो ये कौन चीज सही कथन चुने कर रहा है, सही कथन चुने कर रहा है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इग्नोर इंडिया तो सही है, डी सही है। अब देखिए बात करते हैं इसको। अब आपको लग रहा हो कि बी सही होना चाहिए, तो हम पुरानी कहानी आपको याद दिलाते हैं। मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य रह चुके थे, बल्कि वो पंजाब के हैं। उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ता है तो उसी राज्य से होना चाहिए। हमने पढ़ा है साहब कि मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य रह चुके हैं, अब हकीकत में वो पंजाब के हैं। तो थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि ये वाला गलत होगा? इसका राइट आंसर कौन भाएगा? डी, डी भाएगा। अब ध्यान देगा आगे, आगे। अरे प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है? प्राणी, प्राणी समझते हैं ना, जीव जंतु। हाँ, तो जीव जंतु में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, जिसको कोशिका को अंग्रेजी में सेले कहते हैं, बात वही है। तो हम लोग को में कोशिका भित्ति नहीं रहता। कोशिका भित्ति रहता है साहब तो फिर तो कितनों फेयर लवली लगाते साहब। रुखड़ पेड़ में देखता है कोशिका भित्ति कैसे रहता है जी, रुखड़ रहता है ना, एगो इधर निकला रहता छाल सूख के, एक इधर सूख के निकल जाता, और कवाड़ते रहते इसे हम लोग दिन भर, समझना। तो हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति, सेल भित्ति। देखो साहब, मनुष्य में या जीव जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है सिर्फ पेड़ पौधा में। ऐसे भी ये पढ़ावल है ना। अब आगे आइए, किस जीव में, हाँ, किस जीव में का साफ पाया जाता है? हाँ, यूग्लिना। इस जानते हैं साफ पानी में रहता है जीव, और इसका तो सी हो जाएगा साहब पूरा नाम, इसका क्या हो जाएगा? हाँ, सी हो जाएगा। चलिए अब आगे आइए, आगे समझने का प्रयास कीजिए। करे बिहार राज्य में पंचायती अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं के बैठकों के बीच 90 महीने 90 दिन, 90 दिन का मतलब 3 माह, यानी 3 माह पर होना चाहिए। एक वर्ष में कितना बार होना चाहिए? 4 बार होना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे आइए, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? देखो साहब, पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ है ना, वो 3 फरवरी 1916 को हुआ, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, 1917 में बलशेवी क्रांति हुआ था साहब, हुआ था ना। हाँ, रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। 1918 में खेला सत्याग्रह हुआ, खेला सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, मिल मजदूर आंदोलन हुआ। 1911 में, 1921 में, अब वो ये सदाकत आश्रम का स्थापना हुआ पटना में, है ना। 1921 में सदाकत आश्रम का स्थापना कहाँ हुआ? पटना में हुआ। किसने किया? मजरूल हक ने किया, मजरूल हक ने किया था, मजरूल हक ने किया। चलिए अब आगे आइए, रहा है कि खनिजों की सूची बताइए, कहाँ क्या होता है जो, है ना। इसमें लाल, अच्छा थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा सा आओ ऊपर आने दो। चलो साहब देखो, देखो इसमें क्या है कि एक भी अगर आपको आ जाता है ना तो काम हो जाएगा, एक से नहीं होगा तो फिर 2 से होगा। चलो आज तो 7 बजे पढ़ा है सर डोलोमाइट, छोड़ो दुनिया की बात, डोलोमाइट पढ़ा है ना, आज तो पढ़ा ना डोलोमाइट। डोलोमाइट तो रोहतास हो गया, डोलोमाइट तो रोहतास हो गया, तो हाँ, तो पेट्रोलियम किसानगंज होगा, ये तो क्लियर है। स्वर्ण जो है ना, करंट अफेयर के सबसे मुंगेर में चर्चा में आया था ना, मुंगेर में सोना का भंडार मिला है, तो चर्चा में आया तो उससे डाल दिया होगा, तो फिर आबरा गया में हो जाएगा, आबरा गया में होगा तो एक बार देख लो, सी मिल गया, मिला दो इसको। आंसर कैसे दे रहा है?
बी दे रहा ना, कर लो। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यवाद समवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? सरकार की आय के बराबर होगा। सरकार की आय के, हाँ, सरकार की आय के बराबर हो जाएगा। सही कथन चुनना है साहब। इसमें लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी के प्रकाश से कम होता है, लाल का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरा के प्रकाश से ज्यादा होता है साहब। तो 59 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी 2। जो आगे, बिहार में सबसे बड़ी ऑक्सीवो झील कौन है? तो ये होगा काबर झील। ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा साहब काबर झील। ये कहाँ हो जाएगा? काबर झील। काबर झील कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बेगूसराय में। काबर झील जो है ना, वो आपका बेगूसराय में है। अब बात करते हैं गोगा बिल झील। ये हो गया कटिहार, गोगा बिल हो गया कटिहार। और कुशेश्वर दरभंगा हो गया, है ना। कुशेश्वर कहाँ हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा। और जगतपुर हो जाएगा जो भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। फिर लाल पान का बेगम, ये तो फनीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा साहब। ये तो हाँ, तो मिलाओ इसका, एक में ही तो हो गया डी था, ये तो यही से हो गया ना। देखो आगे, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार उड़ीसा का जो विभाजन हुआ वो हुआ आपका 1936 में। बिहार उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 में। अब आगे आइए, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता? देखो ये 5वां संस्करण इसका हुआ था, समझना। ये जो हुआ था उसका कितना संस्करण हुआ था 2025 में? 5वां संस्करण। विजेता ये है तो उप विजेता ये है साहब। हाँ, उप विजेता जो है ना, हाँ, उप विजेता जो है वो कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। हाँ, तो विजेता हो गया मुंबई इंडियंस, उप विजेता हो गया दिल्ली कैपिटल्स। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल के संसदों की अध्यक्षता का सम्मेलन 2026 में मेजबानी करेगा? भारत। ये जिम्मेदारियां दिया गया ओम बिरला को, लोकसभा अध्यक्ष है ना, उसको दिया गया है। अब ध्यान देगा आगे, 64 इसमें आइए, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो प्रमुख नेता था स्वामी विद्यानंद। कौन था? स्वामी विद्यानंद। बाबू कृष्ण सिंह यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सीएम थे, है ना। बिहार के पहले क्या थे? सीएम थे। हाँ, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही, बिहार के पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही होगा। ब्रज किशोर प्रसाद ये पेशे से वकील थे साहब। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ भाग लिए थे। इन्हीं का बेटी का विवाह हुआ था इनसे, जयप्रकाश नारायण से, प्रभावती देवी। इनका बेटी का क्या नाम था? हाँ, प्रभावती देवी। पूछता ये चंपारण सत्याग्रह में भाग ली थी, तो इनकी बेटी थी प्रभावती देवी, जिनका विवाह किससे हुआ था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन नहीं जानता है? जेपी आंदोलन, है ना। अब बाबू राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहला अध्यक्ष, समझे। अगर पूछा जाए, ये है बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बाबू राम दयालु सिंह है। वर्तमान में अगर पूछ दे कोई बड़ी बात नहीं, वर्तमान में पूछ दे सकता है। तो वर्तमान में किसका नाम लेंगे? वही नित्यानंद है ना, वो नहीं जी, अरे वो नंद किशोर यादव। वर्तमान में कौन होगा? हाँ, नंद किशोर यादव विधानसभा का। हाँ, अभी हुई है जी, बीजेपी बनाया उसको। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा का जो भी अध्यक्ष है वो कौन है? नंद किशोर यादव। तो पहला कौन था?
बाबू राम दयालु सिंह, अभी कौन है? नंद किशोर यादव। समझे? तो दोनों याद रखिएगा, पहला भी पूछ दे सकता है, वर्तमान भी पूछ दे सकता है ना। चलिए अब आगे आइए। हाल ही में 2025 में सुधारों का वर्ग किस मंत्रालय घोषित किया है? तो वो है रक्षा मंत्री। वो कौन हो गया? वो हो गया साहब रक्षा मंत्रालय। तो आपका इतना हो गया, इतना कल होमवर्क पूरा करके आप लोग आइएगा। हो गया ना? चलो जी बंद करो।